नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगलराम चौधरी एक बार फिर से उड़ान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपके सामने हाजिर हूं। आपके कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 लेकर। आपने पार्ट फर्स्ट को जो प्यार दिया है उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, हम बात कर चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 1 की और उनमें से आपने अच्छा रेस्पॉन्स दिया और हमने एक क्वेश्चन आपको लास्ट में दिया था, उसका भी आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा। उसका हल देख लेते हैं और उसके बाद वही प्रक्रिया रहेगी। कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन के रूप में देखेंगे और आपके लिए एक क्वेश्चन रोज की तरह छोड़ कर जाएंगे। तो जुड़ जाइएगा उड़ान क्लासेस के साथ। अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके लिए जो मेहनत की जा रही है इसके लिए तो आपका सब्सक्राइब करना बनता है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये जो आपके लिए मैं कल क्वेश्चन छोड़कर गया था इसकी अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कैसे हो रहा होगा ये। अगर देखें तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। वैसे ही आपके 2 2 4 2 6 1 7। यहाँ पर इनका देख लेते हैं। 5 है, 14 है, 7 है, 12 है, 9 है, 19 है और 8 है। ये एक्चुअली में इनका मैथमेटिक नंबर हो गया है दोस्तों। उसी प्रकार से हम बात करें, इसका 23 है और इसका 14 है, इसका 21 है। ये यू है भाई, वी नहीं है। इसका 15 है, इसका 19 है और इसका दोस्तों 9 है और इसका दोस्तों 20 है। तो देखिएगा क्या रहा है इसका पैटर्न। अगर यहाँ पर बात कर लें तो आपको पता है कि जो ई है, जो कि इसका नंबर कितना होता है अल्फ़ाबेट का, 5 नंबर होता है। अगर इसका उल्टा लिख दिया जाए, इसका उल्टा लिख दिया जाए तो आपको पता है कि क्या होता है, वी होता है। क्या होता है, वी होता है। अब वी में यानी कि 21 होता है और 21 में 22 होता है और 22 में 1 जोड़ दिया जाए तो कितना होता है, 23 होता है। और 23 आपको दिखाई दे रहा होगा। उसी प्रकार से आपने देखा होगा एन का एक्चुअली में नंबर 14 होता है, लेकिन उल्टा करने पर यानी विपरीत करने पर कितना होता है, एन का विपरीत 13 होता है। कितना होता है, ये 13 होता है। और 13 में अगर 1 मिला दिया जाए यानी कि तो 14 हो गया है। इस प्रकार से यहाँ पर 14 अंक दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही आप दूसरों का अगर करोगे तो वैसा ही आपका पैटर्न नज़र आ रहा होगा। जैसे जी का अगर हम करें उल्टा तो आपको पता है टी होता है। कितना होता है जी का, टी होता है। और देखिएगा ये टी और प्लस में इसका एक कर दें तो आपको पता है क्या होगा, वी यूं हो जाएगा यानी 21 हो जाएगा। उसी प्रकार से आपने देखा होगा यहाँ पर बात करें हम एल का, एल का अगर उल्टा विपरीत करें तो आपको पता है क्या होता है, ओ होता है। क्या ओ ऐसा का ऐसा दिखाई दे रहा है, इसका तात्पर्य इसमें बढ़ाया नहीं गया है। आगे देखते हैं थोड़ा पहले। इसी प्रकार से आई का अगर हम बात करें विपरीत करें तो विपरीत 18 होता है और 18 में 1 प्लस कर दें तो कितना होता है, 19 होता है। तो एस आ रहा है आपके सामने। उसी प्रकार से अगर हम बात करें एस को विपरीत कर दिया जाए, एस को विपरीत कर दिया जाए तो आपको सभी को पता है इसका विपरीत संख्या होती है 8 और 8 में 1 जोड़ दिया जाए तो आपको दिखाई दे रहा होगा 9 यानी कि आई आ रहा है। और उसी प्रकार से एच का विपरीत कर दिया जाए तो आपको पता है क्या होता है, 19 होता है। और 19 में 1 प्लस कर दिया जाए तो 20 और इस प्रकार से क्या रहा है, टी बन गया है। तो क्या देखा आपने, देखा आपने कि ये जो शुरू के 3 अंक है और ये जो बाद के 3 अंक है इनको विपरीत किया गया है और प्लस में 1 बढ़ाया गया है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं इसका जो बीच का अंक है उसमें विपरीत तो किया गया है लेकिन बढ़ाया नहीं गया है। तो 3 इधर डिवाइडेशन किया गया है और 3 इधर डिवाइडेशन किया गया है और बीच के अंक को विपरीत तो किया गया है लेकिन उसका अंक बढ़ाया नहीं गया है। बाकी सभी में एक एक अंकों की क्या हो रही है,
बढ़ोतरी हो रही है। उसी प्रकार से आपका ये पैटर्न रहेगा दोस्तों। तो इस पैटर्न को आप निकालोगे, यही पैटर्न इसमें काम में आ जाएगा। तो निकाल ली और आशा है आपने निकाला भी होगा। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो देखिएगा दोस्तों, आज का उसी कड़ी का हम आगे का क्वेश्चन बढ़ाएं तो आपको पता है इन्हीं का वो नंबर देखिएगा। अगर इसको थोड़ा सा अगर हम मिलाएं तो देखिएगा, इससे ही मिला लेते हैं। यह संख्या आपको कितनी दिखाई दे रही है? 8 दिखाई दे रही है। और यह संख्या आपको कितनी दिखाई दे रही है? 9 दिखाई दे रही है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर बात की जाए, यह संख्या आपको 1 दिखाई दे रही है और यह संख्या आपको 2 दिखाई दे रही है। उसी प्रकार से आगे बढ़ा जाए तो यह संख्या से बात की जाए, यह संख्या आपको कितनी दिखाई दे रही है? 14 दिखाई दे रही है और यह संख्या आपको 15 दिखाई दे रही है। उसी प्रकार से आगे बढ़ा जाए तो यह संख्या आपको उसी कड़ी में क्या दिखाई दे रही है? 4 दिखाई दे रही है। ये लीजिएगा, सॉरी मैंने उसको यहां रख दिया है, ये लीजिएगा। यहां पर क्या है? 4 दिखाई दे रही है। तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? 3 दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा? 3 दिखाई दे रहा होगा। यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर आपको यह संख्या देखिएगा 19 दिखाई दे रही है। यहां पर आपको 18 दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से यहां पर इसकी बात करूं तो यहां पर आपको 15 दिखाई दे रहा है। यहां पर आपको 14 दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर बात करूँ मैं तो यहाँ पर आपको 13 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको 14 दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर बात करूँ आपको मैं तो यहाँ पर आपको 5 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपका 5 दिखाई दे रहा है। तो इसी कड़ी में अगर हम मिलान करें तो आपको पता है कि इस कड़ी में देखने पर आपके क्या हुआ है, यहाँ पर 1 अंक की बढ़ोतरी हुई है, प्लस में 1 अंक की बढ़ोतरी हुई है, प्लस में यहाँ पर भी देखें तो 1 अंक की बढ़ोतरी हुई है, प्लस में यहाँ पर भी देखें तो क्या हुआ है? 1 अंक की बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ पर देखें तो -1 अंक की क्या हुई है? कमी हुई है। वहीं यहाँ पर देखें -1 अंक की क्या हुई है? कमी हुई है। यहाँ पर देखें -1 अंक की क्या हुई है? कमी हुई है। फिर यहाँ पर देखें तो पैटर्न बदला है। बदला है क्या? यहाँ पर 1 अंक की क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। और फिर यहाँ पर अंक आ गया है आपका बराबर, आपका अंक आ गया है 5 और यहाँ पर आपका अंक है 5, यानी कि 0 की बढ़ोतरी। तो 3 बार आपने देखा है 1-1 अंकों की बढ़ोतरी और 3 बार आपने देखा है माइनस और फिर 1 अंक और 0 अंक की तरफ, यानी कि 1 प्लस और फिर 0 की तरफ। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे तो यानी कि इसकी बात करें तो पहले कितने अंकों की बढ़ोतरी होगी? 1 अंक की बढ़ोतरी होगी, यानी कि ये 5 है तो यहाँ पर कितना होगा? 6 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर अंकों की जो बढ़ोतरी होगी, यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर कितना होगा? 17 होगा। इसी प्रकार से यहाँ के अंकों की बढ़ोतरी तो यहाँ पर अगर 9 है तो यहाँ पर कितना होगा? 10 होगा। ये तो 1-1 अंक की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर क्या हुआ है? 1-1 अंक की बढ़ोतरी हुई है। ये लीजिएगा, ये लीजिएगा। अब क्या करना है? माइनस की तरफ चलना है। तो देखिएगा ये अंक की बढ़ोतरी, यहाँ पर अगर यहाँ पर 1 अंक की कमी कर दे तो देखिए ये 4 है तो यहाँ पर क्या होगा? 3 होगा। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर क्या होगा? 4 होगा। और यहाँ पर अगर क्या है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर अगर 13 है तो यहाँ पर क्या होगा? आपको पता है 12 होगा। क्लियर है ना? तो देखिए ये 3 अंक वापस कम हो गए हैं। अब हमें क्या करना है? 1 अंक की बढ़ोतरी करनी है। 1 अंक की क्या करनी है? बढ़ोतरी करनी है। तो 1 अंक अगर हम यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं? 10 कर लेते हैं। और ऐसा का ऐसा वहाँ पर कुछ अंकों की बढ़ोतरी नहीं की गई थी तो यहाँ पर ऐसा का ऐसा 3 अंक। तो ये एक पैटर्न रहा है। अब ये एक पैटर्न रहा है तो यानी कि हम क्या लिखेंगे इसका? आपको पता है, एक की जगह 1 अंक की बढ़ोतरी हुई है
तो यहाँ पर एफ आ जाएगा। यहाँ पर एक अंक की बढ़ोतरी हुई है, 17 है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, क्यों आ जाएगा। यहाँ पर एक अंक की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। यहाँ पर एक अंक की कमी हुई है, 3 आया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यहाँ पर फिर एक अंक की कमी हुई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका डी आ जाएगा। और यहाँ पर फिर एक अंक की कमी हुई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका एल आ जाएगा। और यहाँ पर आपका कोई अंकों की बढ़ोतरी, यानी कि यहाँ पर देखिएगा एक अंक की वापिस बढ़ोतरी हुई है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये सी का सी आ जाएगा। इस प्रकार से ये आपका पहले का सॉल्यूशन है। अब चलते हैं दोस्तों, आशा है ये समझ में आ गया होगा। दूसरे की तरफ चलें तो देखिएगा, इसका अगर हम देखें